हेलो एवरीवन, दिस सौरभ सर फ्रॉम पुषा एकेडमी क्लासेस। अभी आप लोग को बोर्ड पे दिख रहा होगा एक टॉपिक टेंस, और आज हम लोग टेंस पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि टेंस का परिभाषा। टेंस की परिभाषा को हम लोग डिनोट करेंगे। टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब होता है काल। अब सीखेंगे कि ये टेंस क्या है। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि टेंस जो है एक चीज़ के बिना अधूरा है, वो है वर्ब। वेरी गुड। आप लोग का पिछले क्लास जो था वो वर्ब का था, अब वर्ब आपका पूर्ण रूप से क्लियर हो चुका है। तो टेंस जो है किसके बिना अधूरा है? वर्ब के बिना। जब तक वर्ब नहीं होगा वह सेंटेंस टेंस का नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है, क्या कहा जाता है कि टेंस इज द फीचर। फीचर का मतलब क्या होता है बुआ? रूप ऑफ वर्ब एंड शोज द एक्शन ऑफ टाइम। एक्शन ऑफ टाइम यानी कि टेंस का मतलब होता है कि टेंस क्रिया का रूप है और वह यह दर्शाता है कि मेरा काम जो है किस समय में हो रहा है। टेंस किसका रूप है? वर्ब का। वर्ब के कितने रूप होते हैं? वर्ब के रूप होते हैं 5, जो पहले ही ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, V2, V3, V4 एंड V5। यानी कि वर्ब के रूप होते हैं 5। तो हर टेंस में जाएंगे तो अलग अलग वर्ब के फॉर्म का यूज होता है, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। और प्रेजेंट के भी 4 प्रकार होते हैं जो आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो टेंस क्या है? तो क्रिया का रूप है। क्रिया का रूप यानी कि वर्ब के होते हैं 5 फॉर्म। एंड शोज द एक्शन ऑफ टाइम। एक्शन बोले तो क्या? जो हम कर रहे हैं। जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूं? आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूं, और आप भी काम कर रहे हैं देखने का, और आप लोग पढ़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसका एक समय होता है। जैसे कल आप लोग ने पढ़ा, ये कौन टेंस? पास्ट टेंस। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं तो कौन टेंस? प्रेजेंट टेंस। और हम लोग कल पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। यही है टेंस की परिभाषा। तो आप टेंस समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं टेंस के प्रकार कितने हैं। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। 3 काइंड्स ऑफ टेंस। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। ठीक है, यानी कि टेंस के हो गए कितने प्रकार? 3। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल, पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल। और आप लोग जो कुटुर टुकुर ताक रहे हैं, ताकने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, कॉपी कलम निकाल के बैठिए। और खासकर जो इस बार 12th का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, चाहे वो आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो या साइंस का स्टूडेंट हो, आप सभी कॉपी कलम लेके बैठिए अब, क्योंकि अब रेगुलर आपका अब ग्रामर का पोर्शन हम डालेंगे, चाहे वो टेंस हो, वॉइस हो, नरेशन हो। अगर कोई और टॉपिक पर भी चाहिए आपको व्याकरण का वीडियो, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना ज़रूर लिखिएगा, और मैं उस पर तुरंत, क्योंकि यह जो है टेंस मैं बच्चे के एडवाइस, और उसने रिक्वेस्ट किया था कि सर टेंस से वीडियो बनाइए, तो मैं बना रहा हूं। तो आप लोग भी वहां से देखिए मत, डायरेक्ट जाइए और कॉपी कलम लेके बैठिए। तो टेंस के प्रकार हो गए 3, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। याद रहेगा टेंस के कितने प्रकार? 3, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। चलिए लिख लिया आप लोग, फटाफट लिखते चलिए। अब आते हैं प्रेजेंट टेंस पे। प्रेजेंट टेंस के भी होते हैं 4 प्रकार। प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार? 4। सबसे पहला होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
जो है प्रेजेंट टेंस के हैं 4 प्रकार, यानी कि पहला है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि आपका भी घर में 2 से 3 नाम होगा, वैसे ही टेंस का है पीछे रहेगा तो उसका भी इसका अलग अलग नाम होता है। जैसे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी बोल सकते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, ठीक है। और ये दोनों ऐसे ही रहेगा, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आप लोग बारीकी से सीखिए, ठीक है। टेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे अच्छे व्याकरण के शिक्षक भी आपको बताएंगे। और एक तरह से माना गया है कि टेंस इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। जिस प्रकार से आपका रीढ़ का हड्डी होता है ना पीछे का, जब वो नहीं रहेगा तो आप झुक जाइएगा, उसी तरह अंग्रेजी का जो व्याकरण होता है वो टेंस जो है उसका बैकबोन है। इसके लिए आपको जब भी कोई चीज़ पढ़ना होगा तो टेंस का जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो टेंस में आपको मैंने पढ़ाया कि टेंस के होते हैं 3 प्रकार, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार हुआ? 4, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या आपका यहाँ तक क्लियर है? यस सर। इसको एकदम रिमेंबर कर लेना है। अब आते हैं सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस पे। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस के होते हैं। अब देखिए हर टेंस में हम क्या चीज के लिए पढ़ते हैं, तो सेंटेंस के लिए पढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग को पता ही है कि सेंटेंस क्या है, तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। जो वो अगर नहीं जान रहे हैं तो मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, ऐसे मैं इसमें लिंक डाल दूंगा उस वीडियो का, आप वहां से देख सकते हैं कि व्हाट इज सेंटेंस, ठीक है। तो सेंटेंस का मतलब है कि शब्दों का समूह जो पूर्णतः क्या दे, अर्थ दे, उसे ही कहते हैं वाक्य। तो अभी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में अलग अलग सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है वो सब। पहला है पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चौथा है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, पांचवा है आपका WH पॉजिटिव और छठा है आपका WH नेगेटिव। यानी कि सेंटेंस के कितने प्रकार? 6। यानी कि हर टेंस में आपको 6 पढ़ना होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, WH पॉजिटिव एंड WH नेगेटिव। अब इसको हम थोड़ा सा और आसान कर देते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव को हम एक सेंटेंस में पढ़ सकते हैं, उसको बोलते हैं एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस यानी कि जब भी आपसे पूछेगा कि पॉजिटिव नेगेटिव को एक में रखा जाए तो उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एसर्टिव सेंटेंस। व्हाट डू यू मीन बाय एसर्टिव सेंटेंस? तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड है एसर्ट। एसर्ट का मतलब होता है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन, ठीक है। कथन यानी कि जो बात हम कहते हैं, तो हम बात को 2 तरीके से कहते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। मैं पढ़ रहा हूं, दिस इज ए पॉजिटिव स्टेटमेंट। मैं नहीं पढ़ रहा हूं, दिस इज ए नेगेटिव स्टेटमेंट। तो एसर्ट का मतलब होता है स्टेटमेंट, ठीक है। तो स्टेटमेंट कितने प्रकार का? 2, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो इसको बोलते हैं एसर्टिव। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव। इसको बोला जाता है यस नो क्वेश्चन। क्या बोला जाता है? यस नो क्वेश्चन। यानी कि वैसा क्वेश्चन जिसका उत्तर हम या तो हाँ में दे या तो ना में दे। जैसे हम कहेंगे डू यू लाइक फुटबॉल, तो आपका जवाब हाँ भी हो सकता है और ना भी हो सकता है। जैसे टेंस को छोड़िए, हम ऐसे ही सिंपल से बोलेंगे, अगर आप लड़के हैं बोलेंगे आर यू ए बॉय, तो यस।
आर यू, चलिए तो आपसे पूछा जाए आर यू ए गर्ल, तो आप कहिएगा नो। वाई? क्योंकि आप सपोज मैंने क्या कहा कि आप लड़के हैं, हम जानते हैं कि हमारा जो ये वीडियो है लड़कियां भी देख रही हैं, हम समझ रहे हैं कि आप मोटिवेट हो गए हैं सौरभ सर से कि हम मेकअप पे ध्यान नहीं देंगे। किस पे देंगे ध्यान? पढ़ाई पे, क्योंकि एजुकेशन से अच्छा कोई मेकअप ही नहीं हो सकता है। जो काम शब्द कर सकते हैं वो किसी जगह का मेकअप नहीं कर सकता है, ठीक है। इसलिए खूबसूरत बनना है तो शिक्षा लेके कीजिए। और गवर्नमेंट भी आपको इतना अच्छा योगदान दे रहा है, कन्या उत्थान राशि, तो और भी बहुत सारे चीज़ है जो आपको मिल रहा है, तो आप उसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है, कि एक दिन आपके पिता आपके नाम से जाने जाएं। देखिए साइना नेहवाल हो, चाहे सानिया मिर्जा हो, और भी बहुत सारे लड़कियां हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप भी बन सकते हैं उस लिस्ट में, ठीक है। तो मेकअप करना है फेयर एंड लवली से नहीं, एजुकेशन से, ठीक है। और एजुकेशन आपको मिल रहा है यूट्यूब पे, तो आप फैलाइए और खुद भी शिक्षा लीजिए। चलिए तो इंट्रोगेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव को डाल दी यस नो क्वेश्चन, यानी कि वैसा क्वेश्चन जिसका उत्तर हाँ दे सकते हैं या ना दे सकते हैं। जैसे आर यू हैप्पी, अब मान लीजिए मम्मी एक थप्पड़ मार दी, मुंह फुला दी, और छोटका भाई पूछ रहा है कि आर यू हैप्पी, तो वहाँ पर गुस्सा आएगा ना, तो वहाँ पर नो ना बोलोगे, ठीक है। समझ रहे हैं ना। तो जहाँ पर आपको नहीं बोलना है वहां पर नहीं बोलते, जहां पर हाँ बोलना, तो दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन तो है ना आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो, तो आपने जवाब दिया नहीं क्योंकि मम्मी मार के फुला दी है, ठीक है। अब आते हैं WH पॉजिटिव और WH निगेटिव पे, ठीक है। अब देखिए वैसा प्रश्न जिसका उत्तर हाँ ना में नहीं देते हैं, हाँ ना में नहीं देते हैं। और एक और ध्यान से, जो अनमैरिड लोग हैं उस इस बात को थोड़ा कम समझेंगे, जो मैरिड है वो ज़्यादा समझेंगे, कि अगर जो शादीशुदा हैं उसके लाइफ में अगर ये WH वाला घुस गया ना, तो जीवन को कर देता है तहस नहस। अब कहिएगा सर कैसे बोल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चंस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आप नए शादी हुआ है आपका, ठीक है, और आप दोस्तों के साथ थोड़ा सा पार्टी उटी कर रहे हैं, तो उधर से वाइफ का फोन है, हेलो जी, ठीक है, ए जी कहाँ हैं, तो आप इन्हें समझिएगा प्यार से हो रहा है, ए जी का मतलब अब्बे गधे होता है, ठीक है। तो वहाँ पर पूछेंगे कहाँ हैं, तो फिर क्या होगा, वार्तालाप थोड़ा बढ़ेगा। क्यों गए थे, तो जब भी आपके जीवन में WH फैमिली प्रवेश करता है तो होता है सिर्फ क्या, शीत युद्ध होता है, जिसको बोला जाता है कोल्ड वार, ठीक है। ऐसे सेकेंड वर्ल्ड वार जब समाप्ति हुआ था तो स्टार्ट हुआ था कोल्ड वार। सोचा कि बहुत हो गया फिजिकली, अब थोड़ा सा बातों से लड़ा जाए, ठीक है। और आपका उल्टा होगा, पहले शीत युद्ध होगा उसके बाद होगा वर्ल्ड वार, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि WH पॉजिटिव WH को क्या कहा गया है, WH क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना। यानी कि हर टेंस के 6 सेंटेंस पढ़ना है, पॉजिटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव, WH पॉजिटिव एंड WH निगेटिव। क्या आप मेरे बात से संतुष्ट हैं, सीख रहे हैं ना। सीख रहे हैं तो लाइक कीजिए, ऐसे मुंह टुकुर टुकुर नहीं देखिए। तो समझिए ये 6 सेंटेंस आप लोग पढ़ना। बुआ तुम लोग समझ में आया? तो जब पॉजिटिव निगेटिव को बोला जाए तो कौन सेंटेंस बोलेंगे, एडजेक्टिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव निगेटिव को यस नो क्वेश्चन। WH पॉजिटिव और WH निगेटिव को क्या बोलेंगे, WH क्वेश्चन। वैसा प्रश्न जिसका उत्तर हाँ या ना में नहीं देते हैं तो उसको बोलते हैं WH क्वेश्चन। और वैसा प्रश्न जिसका उत्तर हाँ या ना में देते हैं उसको बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। सपोज हम आपको कह दिए यहां पर Are you reading in the class? Are you reading in the class? क्या आप कक्षा में पढ़ रहे हो? तो आपका जवाब क्या होगा, yes. समझ में आ गया ना। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, यस नो क्वेश्चन। तो ये है आज का सिंपल प्रेजेंट टेंस का 6 सेंटेंस, बहुत ही बारीकी से, क्योंकि एक बार इसको पढ़ लीजिएगा फिर आपको दोबारा यह क्या करेगा, काम देगा। और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो फिर से मैं एक ही सलाह दूंगा कि कॉपी कलम लेके बैठिए। मैं आप ही से कह रहा हूँ, कॉपी कलम लेके बैठिए। मैं जब यहाँ से इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी यह दायित्व होता है कि उस चीज़ को समझिए और अपने माता पिता के सेक्रीफाइस को जाया नहीं होने दीजिए।
उनके हर त्याग को आप अपना हथियार बनाइए। आप लोग के सामने कुछ सेंटेंस है कि आप लोग सेंटेंस पहचानना आया कि नहीं आया, तो वो एग्जाम्पल से ही सेट होता है। यहाँ पर 10-11 एग्जाम्पल है, इसमें आपको पहचानना होगा कि पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, यानी कि आपके सामने जो समक्ष एग्जाम्पल है आपको सिर्फ इतना क्लियर करना होगा कि सर जी हम पहचान चुके हैं कि पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। तो हाँ, बिल्कुल आप लोग बहुत तेज विद्यार्थी हैं और मैं अपने छात्रों को भी बुलाना चाहूँगा जिसमें से उन लोगों को आया कि नहीं आया, तो यहाँ पर पता चलेगा। आइए, कोई एक स्टूडेंट। हाँ बउआ, बताइए पहला जो सेंटेंस है दे स्विम इन द रिवर, ये कैसा सेंटेंस है? सर ये पॉजिटिव सेंटेंस है। ओके। और ये सेकेंड सेंटेंस देखिए, ही टीचेज मी इंग्लिश, सर ये भी पॉजिटिव है। इसमें एक चीज छूटा हुआ है, फुल स्टॉप। चलिए, ये हो गया आपका कौन सेंटेंस? पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, बिल्कुल राइट आंसर है। दूसरा है थर्ड है ही डज नॉट लाइक ए स्टोरी, तो यहाँ पे देखिए डज नॉट लगा, कौन सेंटेंस होना चाहिए? नेगेटिव, वेरी गुड, ये है नेगेटिव सेंटेंस। चौथा देखिए, डू यू रीड हिंदी? सर इंट्रोगेटिव पक्का है? यस सर। लॉक कर दें? यस सर। चलिए, ये हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव। थैंक यू। मार्कर लाइए इधर, मार्कर लेके भाग गई इसका ढक्कन मेरे ही पास है। चलिए, एक और स्टूडेंट आ जाइए। देखिए समझ में आ रहा है ना, चारों क्वेश्चन लड़की से पूछे, चारों बता दी कि कौन क्या सेंटेंस है। तो सबसे पहला आपके लिए, डज सी नॉट डिलीवर द स्पीच ऑन द स्टेज, कौन सेंटेंस है? सर ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव। बिल्कुल राइट, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। राजा कुमार नाम है, बहुत अच्छा लड़का है। व्हाट डू यू वांट, ये कैसा सेंटेंस है? सर ये WH पॉजिटिव है। वेरी गुड, ये जो है WH पॉजिटिव है क्योंकि इसमें नॉट नहीं लगा हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छा छात्र है, रेगुलर क्लास करता है, बहुत बहुत धन्यवाद। जाइए। तो देखिए आप लोग के समक्ष जो मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, और ये एग्जाम्पल से ही पता चलता है कि मैंने जो पढ़ाया है वह वाकई में आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। कुछ बाकी जो सेंटेंस है मैंने आपके भरोसे छोड़ दिया। ठीक है, मैं सबका कमेंट सेक्शन देखूंगा कि ये सब जो है, Why do you not clean the room? She reads a book. Rakesh and Raju play in the ground. I do not like it. Radha does not sing a song. आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि ये कैसा सेंटेंस है। अगर सही में आप सीख गए तो कमेंट में बताइए कि कौन क्या सेंटेंस है। एंड आप लोग कंटिन्यू क्लास करें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।